हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसार चैनल पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 80 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। आपको डिक्टेशन पूरा लिखना है और गलतियों से घबराना नहीं है। गलतियां होंगी, बार बार होंगी। उस गलतियों को आपको सुधार के आगे बढ़ना है। और आप सभी का अगर कोई मुझसे क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब आप सभी को तुरंत दूंगा। चलिए, रेडी, स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जिस तरह पर पर वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई, उसका प्रभाव दुनिया के ज़्यादातर देशों पर पड़ा है। भारत में भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह कई स्तर पर झटके लगे हैं, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक संरचना पर पड़ा है। इसके बावजूद भारत ने अपने स्तर पर हालात से निपटने की कोशिश की है और यही वजह है कि आने वाले दिनों की चुनौतियों के समांतर कुछ सकारात्मक संकेत अब भी कायम हैं। वैश्विक स्तर पर ज़्यादातर देशों को लगे आर्थिक झटकों के असर का दायरा अब भी फैल रहा है और शायद संयुक्त राष्ट्र की ओर से इन्हीं वजहों से भारत की विकास दर प्रभावित होने की आशंका जाहिर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भी भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी गई है। इसके मुताबिक वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.6% से घटकर 6.4% हो सकती है। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक चुनौती भरा वक्त साबित हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरह विकास दर में इस अनुमानित संशोधन के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बने रहने का आकलन पेश किया है, उससे एक उम्मीद भी पैदा होती है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद जैसी स्थितियां पैदा हुई, उसका असर एक रूप में आने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। सच यह है कि केवल भारत बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अप्रत्याशित साबित हो रहे संकट का दायरा और भी विस्तृत हो सकता है, क्योंकि 2026 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान भी महज 2.5% आंका गया है। यह छिपा नहीं है कि दुनिया के ज़्यादातर प्रभावित देशों में इसकी वजह से विकास की रफ्तार धीमी हुई है और सभी जगहों पर महंगाई का दबाव तेजी से बढ़ा है। आम लोगों की क्रय शक्ति कमज़ोर होने का सीधा असर बाजार पर पड़ता है और उसका सिरा आगे उत्पादन क्षेत्र तक भी जाता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए नीति निर्माण के मामले में विकल्प कम होते जाते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उछाल और व्यापारिक अनिश्चितता
का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत समेत कई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। खास तौर पर ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध से उपजे हालात में तेल आयात पर निर्भर देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों डिस्कशन आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई शब्द आप सभी का छूट जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, उस शब्द को दोस्तों अलग कॉपी में लिखेंगे, उसकी आउटलाइन बनाएंगे, उसकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करके हमारी डिक्टेशन फिर से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक, बाकी दोस्तों कुछ भी होता है आप सभी लोग मुझसे पूछिए, मैं आपको सभी का जवाब दूंगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।